हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक जायसवाल और आज हम सीखेंगे एक बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट यूजर डिफाइंड वेरिएबल। यानी इससे आप अपनी एसक्यूएल क्वेरी को ज्यादा आसान, रीयूजेबल और प्रोफेशनल बना सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पीपल नाम की टेबल है और इस पीपल नाम की टेबल में मुझे दिल्ली के एम्प्लॉइज को निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या क्वेरी लिखेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट और यहाँ लिखेंगे नेम कॉमा डेजिग्नेशन कॉमा सैलरी फ्रॉम पीपल वेयर सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली। आई थिंक आप यही लिख रहे होंगे ना, और इससे अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। अब अगर मुझे यही क्वेरी आगरा और पुणे के लिए चलानी हो तो मुझे बार बार दिल्ली बदलना पड़ेगा। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसमें गलती भी हो सकती है। तो क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव मेथड है? चलिए मैं आपको बताता हूं। अब आप इसके लिए एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है वेरिएबल। अब आते हैं वेरिएबल पर। एसक्यूएल वर्कबेंच में हम एक बार वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उसे बार बार यूज कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहां पर आपने किया सेट और सेट एट द रेट लिखने के बाद आपने लिख दिया सिटी और सिटी लिखने के बाद आपने इसके अंदर लिख दिया दिल्ली। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन लगाया और इसे रन कर दिया। ये क्वेरी आपकी चल चुकी है। अब आपको क्या करना है, अपनी ऊपर वाली क्वेरीज को बस थोड़ा सा रीमॉडिफाई करके रन करना है। कैसे? अब आपको यहां पर दिल्ली नहीं लिखना है, अब आपको यहां पे लिखना है एट द रेट सिटी, दैट्स इट। और जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो आपका दिल्ली यहां पर शो हो जाएगा। अब अगर मुझे आगरा का डेटा चाहिए तो बस मुझे एक लाइन बदलनी होगी और वो ये है कि मुझे यहां पर आगरा करना होगा। और आगरा करने के बाद अब देखिए मैं इस क्वेरी को रन करता हूं एंड नाउ यही क्वेरी मेरी वापस से आगरा के लिए भी काम करेगी। यानी अब मुझे दोबारा से इसके लिए दोबारा क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मान लीजिए कि मैं यहां पर एक और एग्जांपल आपको देता हूं, सैलरी की रेंज वाला। तो यहां पर मैं सेट करता हूं कि भाई मेरी सैलरी के अंदर एक मिनिमम सैलरी रेंज है। तो मैंने सेट कर दिया कि मिनिमम सैलरी रेंज है 10,000 रुपए और मैंने सेट कर दिया कि मेरी मैक्सिमम सैलरी रेंज है 20,000 रुपए। अब इन दोनों क्वेरीज को मैंने यहां पर रन कर दिया। ठीक है, अब मैं क्वेरी कैसे लिखूंगा, चलिए देखते हैं। मैंने ऊपर वाली क्वेरी में बस अब आपको एक नई चीज दिखानी है और वो ये देखिए, मैं रेंज को भी इसमें सेट कर सकता हूं। कैसे? बिटवीन हो किसके, यहां पर आप बोल दीजिए कि मिनिमम सैलरी जो आपने ऊपर डिफाइन की थी एंड मैक्स सैलरी। अगर इन दोनों के बिटवीन में आपकी सैलरी आ रही है तो आपको डेटा देखना है। तो लेट्स सी, आप देख सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी रेंज सेट हो चुकी है और ये क्वेरी आराम से चल रही है। अब आप अपनी मैक्सिमम मिनिमम रेंज को बार बार चेंज भी कर सकते हैं। इवन दो आप अपने क्वेरी को बार बार बदलने के बजाय अपनी मैक्सिमम मिनिमम रेंज को ही चेंज करिए और काम होता रहेगा। चाहे सिचुएशन कोई भी हो, मुझे हर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ डेटा एनालिसिस की रिपोर्ट चाहिए। कैसे, मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर मैंने क्या किया, सेट किया रोल। तो मैंने लिख दिया रोल और रोल लिखने के बाद मैंने यहां पर सेट कर दिया उसका जो रोल है वो है डेटा एनालिस्ट। नाउ अब देखिए दोस्तों क्या होगा। तो अगर आप कोई भी क्वेरी चलाएंगे, आपको नेम देखना है पीपल टेबल से, बट सिर्फ डेटा एनालिसिस का देखना है। तो यहां पर आप लिखेंगे इक्वल्स टू रोल, यहां पे टाइप कर देंगे, सिंपल। और अब आप देखेंगे कि यहां पर ये क्वेरी बहुत सिंपल तरीके से चल गई है और यहां पर दो डेटा एनालिसिस मेरे को शो हो रहे हैं। और दोस्तों अगर मुझे यही क्वेरी बदल कर किसी और क्वेश्चन के लिए करनी है, लेट सपोज मैं सिर्फ नाम नहीं देखना चाहता, मैं उनका सैलरी देखना चाहता हूं, मैं नेम एंड सैलरी दोनों देखना चाहता हूं। यानी फॉर एग्जांपल मैं यहां पर सम ऑफ एज देखना चाहता हूं और एज का मैं सम करना चाहता हूं फ्रॉम पीपल वेयर। इसी डेजिग्नेशन के लिए मुझे सम करना है। तो डेजिग्नेशन यही है, बस मुझे यहां पे क्या लिखना होगा, एट द रेट रोल, दैट्स इट। और आपको सिंपल आंसर मिल गया, है ना कमाल की चीज। और अब अगर आपको यही दो क्वेरी किसी और क्वेश्चन के लिए भी चाहिए, यानी किसी और रोल के लिए भी चाहिए, तो आप यहां से बस रोल को चेंज करिए और आपकी ये दोनों क्वेरी उस रोल के लिए भी काम कर जाएंगी। है ना इंटरेस्टिंग। अब आपको रोज रोज क्वेरी चेंज करने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल ऑटोमेटिकली आपका डेटा अपडेट करेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे वेरिएबल से आप अपनी एसक्यूएल क्वेरी को फास्ट, रीयूजेबल और प्रोफेशनल बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको एसक्यूएल में और कौन सा कॉन्सेप्ट सीखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।